Blessed greetings to every one of you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी दर्शकों को अपनी तरफ से व्यक्तिगत अभिवादन करता हूँ। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, John chapter 17:3 says, यूहन्ना 17:13 ये कहता है, This is eternal life, that is knowing the only true God and the Lord Jesus Christ whom you have sent. और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Knowing the only true God and Jesus Christ is eternal life. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, इस तरह से ये कहता है। It is God's desire that you should live forever. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा हमेशा के लिए सदा के लिए जीवित रहें, ऐसा ये कहता है। You should never perish. कि आप कभी नाश ना You हो, should have life eternal. आप अनंत जीवन पाएं। For that purpose, और इसी उद्देश्य के you लिए should know the true God. आपको सच्चे परमेश्वर को जानना चाहिए। We'll share something to know about the Lord Jesus Christ from the Word. हम We'll वचन hear. से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए आपको कुछ अद्भुत बातें बताएंगे। Beloved, the Bible says, प्रिय लोगों, बाइबल कहती Hebrew है, chapter 11 verse 6. इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में बाइबल ये कहती है, It says, it is impossible for a man to please God without faith. कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इस तरह से ये कहता है। Then says, those who are coming to God first believe that He is. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, इस तरह कहता है। First step, ये तो पहला कदम है। you must know that God is. आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर है, यानी परमेश्वर का अस्तित्व है। You should believe. विश्वास करना है, We should know आपको जानना है God कि is. परमेश्वर है। That's what you have to know first. सबसे पहले आपको ये जानना होगा, It should come into your understanding. यह आपकी समझ में आना चाहिए। Yes, God is. हाँ, परमेश्वर है। It's not God was. ये इस तरह से नहीं है कि परमेश्वर था। It's not God will be. ये नहीं कि परमेश्वर भविष्य में It होंगे। is God is. ये ऐसा है कि परमेश्वर That means हैं। God is the same yesterday, today and forever. इसका अर्थ है कि परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक जैसे हैं। The first step, यही पहला कदम है God is. कि परमेश्वर हैं। Second, दूसरा है, the Bible says, बाइबल कहती है, 1 Timothy chapter 2 verse 5. पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 में इस तरह कहती है। It says, ये कहता है, there is one God. क्योंकि परमेश्वर एक ही There is है। one God. केवल एक ही परमेश्वर है। You must know. आपको जानना होगा। Our mind should be clean on this. हमारा मन इसके बारे में बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। According to this word, इस वचन के अनुसार, Even- यानी देखिए, there is one God. एक ही परमेश्वर है, No doubt. कोई शक नहीं है। God is. परमेश्वर God क्या है? God one. परमेश्वर एक ही है। Next, the Bible says, और फिर बाइबल कहती है, Malachi chapter 3:6. मलाकी अध्याय 3 वचन 6 में बाइबल कहती है, फॉर आई एम द लॉर्ड, आई डू नॉट चेंज। Here God says, यहाँ परमेश्वर कहते हैं, I am the Lord, not a Lord. I am the Lord, I do not change. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं एक नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं एकमात्र हूँ। That means इसका अर्थ है, you must know God will never change. आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर कभी नहीं बदलेंगे। ये आपको जानना होगा। No change in God. परमेश्वर में कोई भी बदलाव नहीं है। Forever and ever He is unchanging God. हमेशा हमेशा और सदाकाल के लिए वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। That means इसका अर्थ है, whatever He says will never change. जो कुछ भी वो कहते हैं वो कभी बदलने वाला नहीं है। His actions will never change. उसकी क्रियाएं कभी बदलने वाली नहीं हैं। Once He has spoken, is spoken. That's final. उसने जो कहा है वो तो कह दिया है और वही तो अंतिम बात है। No alterations. उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है।
My beloved, मेरे प्रिय very लोगों, important to know. ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। God. परमेश्वर God हैं, God one God. परमेश्वर एक There परमेश्वर है, will no change in God. और परमेश्वर में कोई भी बदलाव नहीं है। He is the same yesterday वो तो and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक से हैं, हमेशा हमेशा के लिए हैं। Jeremiah chapter 32 verse 27. यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 27 कहता है, आइए से पढ़ते हैं। Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? What God is saying like this? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इस तरह परमेश्वर ने कहा। What the Lord is saying? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? I am the Lord, मैं ही यहोवा परमेश्वर प्रभु हूँ, the God of all people. मैं तो सब लोगों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं उनका प्रभु हूँ। That means इसका अर्थ है for every person in the world, संसार के सभी लोगों के लिए, all creations, He is the Lord, not a Lord, the Lord. सारी सृष्टि के लिए वही एकमात्र परमेश्वर है। वो एक परमेश्वर नहीं, लेकिन एकमात्र परमेश्वर है। वो तो सभी मनुष्यों के प्रभु हैं, उनके परमेश्वर हैं। इस तरह से परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। And that is the Lord for you, for me, and all the people of the world. He is the Lord. यानी वो मेरे प्रभु हैं, वो आपके प्रभु हैं, वो सभी मनुष्यों के प्रभु हैं, सभी लोगों के वो प्रभु हैं। You must know that. आपको ये जानना चाहिए। It's not that for some people there is one God, in some people there is another God, in some people they have another God. No, it's not like that. He is the Lord for all people. ये ऐसा नहीं कि वो कुछ लोगों के लिए परमेश्वर हैं और कुछ लोगों के लिए अलग कोई परमेश्वर हैं, कुछ लोगों के लिए कोई और परमेश्वर हैं। इस तरह से नहीं है। सभी लोगों के ऊपर में केवल परमेश्वर ही प्रभु हैं। Is there anything too hard for me? He says. परमेश्वर ये कहते हैं कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Nothing is impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you must know. हमें ये जानना होगा। Heaven is my throne, earth is my footstool, he says, Isaiah 66:1. यशायाह 66:1 में यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी That है। means when you know this God, when he sits in heaven, his feet touches the earth. इसका अर्थ ये है कि जब परमेश्वर आकाश में अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उसके पैर पृथ्वी को छूते हैं। उसके पैर की चौकी जो है वो तो ये पृथ्वी है। That means so big he is. मतलब वो इतने बड़े परमेश्वर हैं। This God, ये परमेश्वर, he created the whole universe by his word. उसने अपने शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। He created, brought the whole world by his word. उसी ने सारी सृष्टि की है। सारी सृष्टि को उसने अपने वचन के द्वारा ही बनाया है, वचन से ही सृजा है। Isaiah 44:24 says, यशायाह 44 वचन 24 इस तरह से कहता है, you'll hear the word. ये वचन कहता है, Thus says the Lord your Redeemer, and he who formed you from the womb. I am the Lord who makes all things, who stretches out the heavens all alone, who spreads abroad the earth by myself. ये वचन कहता है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बचाता आया है, यूँ कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। यानी जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। You see what is written there? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। Are you understanding? क्या आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? I am the Lord who stretches out the heavens by all alone. मैं यहोवा हूँ जिसने अकेले ही आकाश को ताना है। इस तरह ये कहता है, All alone. अकेले ही आकाश को ताना है।
I have brought the earth by myself. और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है, मैंने ही उसे फैलाया है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, just to think of it. इसके बारे में जरा सोचिए। God, परमेश्वर, we say God, उन्होंने कहा परमेश्वर, He is the person. वो तो ऐसे व्यक्ति हैं, All alone, He spread the heavens. उसने अकेले ही आकाश को ताना है, आकाश को उसने फैलाया है। All alone He spread the earth. उसने अकेले ही इस पृथ्वी को फैलाया है, अकेले ही। There was no one with Him. उसके साथ कोई भी नहीं था। Imagine how big He is, what type of person He is. कल्पना कीजिए वो कितने महान हैं और कितने बड़े व्यक्ति हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं। Do we have the knowledge of it? क्या हमारे पास उसका ज्ञान है? Is there anything as possible to compare this wonderful person? क्या ये संभव है कि इस अद्भुत व्यक्ति की तुलना हम किसी और के साथ में कर सकें? Go to Isaiah chapter 40. यशा अध्याय 40 में देखते हैं, We read the word from 12 onwards. Read it. वचन 12 से आगे हम पढ़ते हैं। Who has measured the waters in the hollow of his hand? This God, what is written there? This God, He has measured the waters of this world into the hollow of His hand. Measured heaven with his span and calculated the dust of the earth in a measure. ये हिंदी में कहता है, किसने महासागर को चुल्लू से मापा। That means, इसका अर्थ है, what is written? इस तरह से लिखा है, All the waters, those are in sea, those in above sky, those in the rivers, those in the springs, all waters He measured in the hollow of His hand, hollow of His hand. जितना भी जल है, चाहे वो महासागर में हो, ऊपर आसमान में हो और नदी में हो, सोतों में हो, सब कुछ उसने अपने चुल्लू से नापा है। वो सब उसने माप लिया है, अपने हाथ के केवल चुल्लू से उसे नाप लिया है। It's hollow of His hand. अपने हाथ के चुल्लू से मापा है, उसने उसे गिन लिया है। Why this is written like this? क्यों इस तरह से लिखा हुआ है? We may able to understand God. ताकि हम परमेश्वर को समझ सके, उसको हम जान सके, इसलिए लिखा है। It is not that just reading and throw it away. ये इसलिए नहीं कि बस इसे पढ़े और इसे फेंक दे। Or otherwise we don't want to hear. और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसे सुनना भी नहीं चाहते हैं। It is all connected with our eternal life. ये सब हमारे अनंत जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। All the heaven He measured as in the span of His hands. फिर आगे कहता है, किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ, इस तरह से पूछता है। He's measured. उसने नापा है, आकाश को बित्ते से नापा है। We'll read again 40 verse 13 we read it. अध्याय 40 वचन 13, Who has directed the spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? इस तरह से यहाँ पर ये सवाल पूछता है। Verse 15. वचन 15 यहाँ पर हम पढ़ते हैं, Behold the nations are as drop in a bucket and are counted as a small dust on the scales. You see here God says, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, all the nations are counted as a dust. कि जो सारी जातियां हैं उन्हें यहाँ पर धूल के जैसे तुल्य माना गया है, उन्हें इस तरह से गिना गया है। It is like a dust in the balance. कहा गया है कि ये तो पलड़ों में धूल के तुल्य ठहरी, इस तरह से सभी जातियां धूल के जैसे ठहरी। Next. आगे कहता है, Look, he lifts up the islands as a very little thing, and Lebanon is not sufficient to burn, nor its beasts sufficient for burnt offering. All nations before him are as nothing, and they are counted by him less than nothing and worthless. All nations are before him is nothing and counted as less than nothing. सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं हैं, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है।
लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। Are you able to listen, my beloved? क्या आप इसे सुन पा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों? Just to pay a little attention to know this God. इस परमेश्वर को जानने के लिए बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरह से मैं कहूँगा। One more time, एक और बार verse Isaiah chapter 40, verse 15, we hear one more time. यशायाह अध्याय 40 वचन 15, आइए हम यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। Behold, the nations are as a drop in a bucket. See that the nations are as a drop in a bucket. इसे देखिए, जो Drop जातियां of हैं, water in a bucket. That's how whole nations before the sight of God. ये तो डोल में की एक बूंद जैसे हैं, यानी बकेट में एक बूंद जैसा पानी होता है, उस तरह से है, इस तरह से ये कहता है। Can you imagine? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? What is the next it says? और फिर आगे ये क्या कहता है? And are counted as the small dust on the scales. It's all the nations are counted as a small dust in a balance. ये सभी जातियां पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी है। इस तरह से ये यहाँ पर हमें बताता है कि वो धूल के जैसे हैं। What is the next word? फिर आगे क्या कहता है? ये कहता है, Look, he lifts up islands as a very little thing, We'll read the verse 16. and Lebanon is not sufficient to burn, nor its beasts sufficient for burnt offering. Okay, next word. All nations before him are as nothing. You see, my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, these are all, मेरी बात गौर से सुनिए। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं हैं। you see, these are all written in the Bible. ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। These are all written here. ये यहाँ पर लिखा हुआ है। It is not to fold and keep it aside. ये ऐसा नहीं कि इसे मोड़ कर बस एक तरफ रख दिया गया हो। When you meditate this जब आप word, इस वचन पर मनन when करते you हैं, read this word, it speaks of God. जब इस वचन को पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के बारे में बताता You है will tell about who is God. और ये बताता है कि परमेश्वर कौन है। You read all nations before him is as nothing and less than nothing. गौर से सुनिए, ये कहता है कि सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं हैं, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। इस तरह ये कहता है। It is not only the people of the world, ये केवल संसार के लोग ही नहीं, all creation, लेकिन सारी सृष्टि है, all things, सब कुछ, whole world, पूरा संसार, nothing before his sight. ये उसकी दृष्टि के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। And it is less than nothing. और ये तो शून्य से भी कम है। Nothing? कुछ नहीं, It's less than nothing. Now you decide yourself how it is. उसकी दृष्टि में ये कुछ भी नहीं है, ये तो शून्य से भी कम है। तो अभी आप इसके बारे में खुद निर्णय ले सकते हैं। You see, you describe how is God. तो आप बता सकते हैं कि परमेश्वर सच में कैसा है। The next day, with whom you will compare. उसकी तुलना किसके साथ में करोगे? 18 word says, To whom then you will liken God, or what likeness will you compare to him? you see, what likeness you will give to him. ये कहता है, With whom you will compare him. तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? इस तरह से ये कहता है। How? What likeness you will give. यानी आप उसकी उपमा किससे With दोगे? whom you will compare. परमेश्वर की तुलना किसके साथ में करोगे? Can you able to compare him? क्या आप उसकी तुलना कर सकते हैं? What is there to compare him? अब उसकी तुलना करने के लिए है ही क्या? Because there is nothing. With whom you will compare God. परमेश्वर की तुलना आप किसके साथ में कर सकते हैं? When we will hear 26. आइए यहाँ पर आगे वचन 26 भी हम पढ़ लेते हैं। Lift up your eyes on high, God is telling, lift up your eyes on high. See on the high. and see who has created these things, See who has created all these things. who brings out their host by number. He brings out his host by numbers. He calls them all by name. He calls them all by name. By the greatness of his might Might, and the strength of his power, power, not one is missing. not one is missing. What is it? अपनी आंखें ऊपर उठाकर देख,
किसने इनको सिरजा, वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी है और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है। He is talking about what? ये किसके बारे में कह रहा है? He is telling about the stars. ये तारों के बारे में कह He is रहा है। talking about the planets. ये ग्रहों के बारे में यहाँ पर हमें बता रहा है। God is telling us, परमेश्वर हमसे कहते हैं, look up, ऊपर देखो, lift up your eyes, अपनी आंखें ऊपर उठाओ, इस तरह कहते हैं, see that. और इन्हें देखो। Hello? सुनिए, He calls all of them by name. वो उन सब को नाम लेकर बुलाते हैं, उनका नाम लेकर बुलाते हैं, Not one is missing. और उनमें से कोई भी बिनाए बिना नहीं रहता। How many stars are there? कितने तारे हैं? So far, no scientist also could able to count it. अब तक कोई वैज्ञानिक उन्हें गिन नहीं पाया है। Psalm 147, आइए भजन संहिता 147 में देखते हैं। verse 3 and 4, shall we read it? वचन 3 और 4 पढ़ते हैं। He heals the broken hearted He heals the brokenhearted, and binds up their wounds. binds up their wounds. He counts the number of stars. He counts the number of the stars. He calls them all by name. He calls them by name. Great is our Lord and mighty in power. यहाँ पर ये वचन बताता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। Who is he? God. वो कौन है? परमेश्वर है। The only true God. एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। Know the only true God. उस सच्चे परमेश्वर को जानिए, Know Him. उसे जानिए। Not our imaginations. ये हमारी कल्पनाएं नहीं हैं, It is not our own thoughts. ये हमारे विचार नहीं हैं, It is not the lie of the enemy. ये शत्रु का झूठ नहीं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, it's all there in the Word. ये सब वचन में है। When you search the scriptures, जब आप वचनों को खोजते हैं you will know Him. तो आप उसे जानेंगे। Knowing the only true God. उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना, That is eternal life. वही तो अनंत जीवन है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the world where we live, जिस संसार में हम रहते हैं, they are not ordinary. हम साधारण नहीं हैं। There is a God. एक परमेश्वर है, He is. वो है, He is one God. वो एक ही परमेश्वर है, He is the God of all the people of the world. और वो संसार के सभी मनुष्यों का परमेश्वर है। He is the one who created the whole things by Himself. उसी ने सब कुछ बनाया है, सारी सृष्टि की रचना उसी ने की है। All alone He brought everything from nothing. सब कुछ उसने बिल्कुल शून्य में से बनाया है, उसी ने सृष्टि की। Heaven is His throne, earth is His footstool. स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। Heaven and heavens cannot contain Him. आकाश और महाआकाश में वो रह नहीं सकता है। He is measuring the whole waters on the hollow of His hand. वो सारे जल को अपने हाथ के चुल्लू से मापता है। वो इस तरह से महासागर को गिन लेता है। वो इतना महान और इतना बड़ा He है। is measuring the heaven by His hand, span by span. और वो तो आकाश को अपने बित्ते के नाप से गिनता है। He counts all the nations before His eyes are nothing and less than nothing. और सभी जातियों को उसके सामने वो कुछ नहीं मानता, वो तो शून्य से भी कम है। इस तरह से वचन हमें बताता It is है। like a dust in a balance. और वो तो तराजू के पलड़े की धूल के जैसे हैं, वो बिल्कुल छोटे से It's हैं। like a small drop of water in a bucket. और ये तो बकेट में एक बूंद पानी के जैसे होता है। All the stars, सारे तारे, He calls them by name. वो उन्हें नाम लेकर बुलाता है, Not one is missing. और उनमें से एक भी खोया नहीं है। With whom you will compare? तो आप उसकी तुलना किसके साथ में करेंगे? You must know Him. आपको उसे जानना होगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, His name is love. उसका नाम तो प्रेम है। 1 John chapter 4 verse 8 and 16 says, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 और 16 कहता है, God
is love. कि परमेश्वर तो प्रेम है। Psalm 147, you read it. He heals all the brokenhearted. भजन 137 में हमने पढ़ा है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। That's what he is. वो यही तो है। It's not possible to describe him. उसके बारे में विवरण देना संभव नहीं है। Even in millions of years, a man lives and starts describing God, he'll not be able to describe him. अगर मनुष्य लाखों साल तक जीवित रहें और परमेश्वर के बारे में बताना चाहे तो भी वो उसको पूरी तरह से बयान नहीं कर पाएगा। He can know him वो उसे जान सकता है through the scripture. वचनों के द्वारा। Otherwise, he will not write like this. Knowing the only true God is eternal life. नहीं तो फिर वो इस तरह से नहीं लिखता कि एकमात्र जीवित परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। May the Lord give you understanding and knowledge to know this wonderful, lovely, beautiful, great God. परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे कि आप इतने सुंदर, इतने महान, इतने प्रेमी और इतने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप जान पाए। He will give. वो आपको ये You ज्ञान can देंगे। know him आप उसे जान if पाएंगे। you are interested, अगर आप दिलचस्पी लेते हैं तो निश्चय ही आप उसे जान पाएंगे। if you are willing. अगर आप चाहते हैं, If you say, I want to know you, O God, अगर आप कहें कि हे परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूँ, you can know him. तो आप उसे जान सकते हैं। And you know, और जानते हैं that is the life eternal. वही तो अनंत जीवन है। Ask God, परमेश्वर से मांगिए reveal him to us. कि वो खुद को हम पर प्रकट करें। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, I want to thank you पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ for your word. आपके वचनों के लिए। I want to thank you आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ for your glory आपकी महिमा के लिए and your power. और आपकी सामर्थ के लिए। I pray, Father, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, all those who are under my voice, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इन सभी पर reveal yourself to them, O God. अपने आप को प्रभु जी आप इन सब लोगों के ऊपर प्रकट कीजिए, इन पर प्रकट so कीजिए that they may able to know you ताकि ये आपको जान पाए and they will have life eternal. और ये अनंत जीवन प्राप्त करें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा reveal God to them. इन पर परमेश्वर को आप प्रकट कीजिए, Help them इनकी मदद कीजिए to see this beautiful person, कि वो इस सुंदर व्यक्ति को देखने पाए, उसे देखें। God Almighty, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, only true God. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Continue to listen, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, आप निरंतर सुनते चले जाइए। God, you are already blessed. आप पहले से ही आशीषित हैं In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन।